हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। मेक ए करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस पे आपने इस सिंबल का यूज करना है। अगर सबसेट है तो इस सिंबल का यूज करेंगे और सबसेट नहीं है तो इस सिंबल का यूज करेंगे। अब पहला जो पार्ट है उसमें आप देखते हैं 2, 3, 4 है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज द एलिमेंट ऑफ दिस। तो फर्स्ट वाला जो सेट है वो सबसेट है सेकंड वाले का। तो ए जो है यानी ये पार्ट जो है वो सबसेट है सेकंड पार्ट का, तो ये सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं सेकंड पार्ट ए बी सी है, जबकि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस। तो ये जो सेट है ये आपके पास इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो इसमें बिलोंग करता है और इसमें बिलोंग नहीं करता। तो ए जो है वो पहले सेट का तो आपके पास एलिमेंट है, जबकि दूसरे सेट का एलिमेंट नहीं है। तो पहले वाला जो सेट है उसका एवरी एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एवरी एलिमेंट से दूसरे वाले सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ये पहले वाला जो सेट है वो सबसेट नहीं होगा दूसरे वाले का। फिफ्थ पार्ट आता है बेटा आपके पास इसी में, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। एक्स क्या है? एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन में सभी ट्रायंगल आते हैं। और दूसरा जो सेट है एक्स इज द रेक्टेंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में सभी आपके पास रेक्टेंगल आते हैं। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता, कोई भी कॉमन नहीं होता, यानी कोई किसी भी ट्रायंगल को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। तो वो तो आपके पास रेक्टेंगल का सेट है, ये आपके पास ट्रायंगल का सेट है। बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट सेट हैं। तो पहले वाला जो सेट है वो सबसेट नहीं होगा दूसरे वाले के, ये सबसेट नहीं है सेकंड। नेक्स्ट आता है आपके पास सेवंथ पार्ट है बेटा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी x जो एलिमेंट है वो इस सेट का है, वो कैसा है कि इवन है और नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का हमें पता है सभी 2 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा सेट है x इज एन इंटीजर, दूसरा सेट सभी इंटीजर का है। और आपको पता है इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो आपके पास पहले वाले जो सेट में एलिमेंट आएंगे वो सभी जो है दूसरे वाले सेट में भी इन्वॉल्व होंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज द एलिमेंट ऑफ दिस। तो फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो यहां पर सिंबल आप यूज करेंगे सबसेट। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है आपके पास। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने एग्जामिन करना है, मतलब बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये आता है बेटा। तो यहां पर सेट है ये आपके पास ए बी एलिमेंट है इसमें, इस सेट में एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज द एलिमेंट ऑफ दिस। तो यानी फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड, और इसमें नोट दे रखे है बेटा, इसने बोल रखे है फर्स्ट इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकंड, जबकि आपके पास फर्स्ट जो है वो तो सबसेट है सेकंड का। तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन होगा बेटा फॉल्स। क्योंकि फर्स्ट ये जो है ए बी सबसेट टू ए बी सी, तो सबसेट आपके पास एबीसी का, ए बी सबसेट एबीसी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट आपके पास ए ई जो है वो एलिमेंट है आपके पास इस सेट में, और जबकि दूसरे सेट में जो एलिमेंट है वो वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और ए ई आपके पास वावल्स ही है बेटा। तो फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। जब फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा तो फर्स्ट सेट जो है वो आपके पास सबसेट हो जाएगा सेकंड सेट का। तो यही इसमें बोल रखा है कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो ये
सॉल्यूशन है ट्रू। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड पार्ट, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5, यानी 2 जो है वो पहले सेट से बिलोंग करता है जबकि वो 2 दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता। तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो फर्स्ट सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, फर्स्ट सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो इसने क्या बोल रखा है कि फर्स्ट जो सेट है वो सबसेट है सेकंड का, तो ये तो फॉल्स है। तो यहां पे सॉल्यूशन होगा आपके पास फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, ये जो है सेट दे रखे बेटा एज ए एलिमेंट नहीं है, ये बिलोंग करता है सेकंड सेट से, जबकि ए जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है और ए जो है वो इस सेट का भी एलिमेंट है। तो ये वाला जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है, जबकि ये कंप्लीट जो है वो एज ए एलिमेंट इसमें नहीं है। इसमें एज ए एलिमेंट कब होता है बेटा, जब आपके पास ये इस टाइप से होता है ए बी सी, अगर इस टाइप से ये सेट होता तो ये जो है ये एज ए एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, और ये सेट डिफरेंट सेट है बेटा। तो ये जो एलिमेंट है इससे बिलोंग नहीं करता, इससे बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे तो ये इसने रिटर्न किया है कि ये जो है वो बिलोंग करता है, ये एज ए एलिमेंट लिया है बेटा, ये एज ए एलिमेंट लिया है, बिलोंग करता है इससे। तो ये तो फॉल्स है बेटा, तो इसका सॉल्यूशन होगा फॉल्स। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। लेट सेट ए आपके पास, ये आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है बेटा 3 4, एक एलिमेंट काउंट होता है यहाँ पे, ब्रैकेट समेत एलिमेंट काउंट होता है ये, क्योंकि इससे पहले कोमा और इसके बाद कोमा है, बीच का पोर्शन सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पे फिर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है एंड वाई, और क्यों इनकरेक्ट है ये आपने बताना। जैसा कि आप पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट में 3 5 4 ये जो सेट है ये इस सेट का एक एलिमेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि 3 4 जो ब्रैकेट समेत है वो एज ए एलिमेंट है, एज ए एलिमेंट है। तो 3 4 जो है वो बिलोंग करता है ए से, बिलोंग करता है ए से, क्योंकि वो एलिमेंट है 3 4 और ब्रैकेट समेत जो सेट है ये कंप्लीट सेट एक एलिमेंट है ए का, तो ये बिलोंग करेगा ए से, ना कि सबसेट होगा, ये सबसेट नहीं है ए का। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ये है सॉल्यूशन आपके पास इनकरेक्ट एंड वाई, बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो 3 4 जो है ये बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट आता है बेटा इसका सेकंड पार्ट, 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 3 4 जो है वो बिलोंग ही तो करता है आपके पास, तो इसका सॉल्यूशन होगा आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास 1 जो है वो बिलोंग करता है ए से, 1 एज ए एलिमेंट है बेटा, बिलोंग करता है ए से, ये भी करेक्ट है आपके पास, इसका सॉल्यूशन भी आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 1 जो है वो सबसेट है ए का, ये तो 1 तो एक एलिमेंट है बेटा, बिलोंग करता है ए से, तो ये तो सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे ये आपके पास इनकरेक्ट है, ये आपके पास इनकरेक्ट। अगर ये करेक्ट होता तो क्या होता, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सबसेट इस तरह से होता, तो ये क्योंकि ये जो है वो सबसेट होता है एक यहाँ पे इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाई, तो ये ऐसे एलिमेंट है, अगर ब्रैकेट लगा देता तो ये सबसेट हो जाता, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है इसलिए ये इनकरेक्ट है, अगर ब्रैकेट होती तो ये आपके पास करेक्ट होता। नेक्स्ट है बेटा 1 2 5,
1 2 5 तीनों एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज आल्सो बिलोंग्स टू ए, तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ ए। ये आपके पास करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट आता है 1 2 3। 3 इसमें सेट ए में 3 एज ए एलिमेंट नहीं है बेटा, क्योंकि 3 4 और सेट वाली ब्रैकेट समेत ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। 3 अकेला एज ए एलिमेंट आपके सेट ए में कहीं भी नहीं है। 3 अकेला एज ए एलिमेंट आपके सेट ए में एलिमेंट नहीं है, तो ये 3 जो है ये सबसेट इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं बनेगा। तो ये इनकरेक्ट है बेटा, ये आपके पास सॉल्यूशन है इनकरेक्ट। तो इस तरह से आप करेक्ट और इनकरेक्ट का डिसीजन करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी जो सेट आपके पास नीचे गिवन है इन सब के आपने सबसेट रिटर्न करना है। सबसेट रिटर्न करने के लिए आपके पास क्या होता है बेटा, पहले तो आप एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, फिर एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहले तो एम्प्टी वाले लेते हैं, फिर आप सिंगल एलिमेंट के लेते हैं, फिर डबल एलिमेंट के लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट है आपके पास, सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे आपके पास एक ही एलिमेंट है, तो जब आपके पास एक एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट आपके पास 2 होंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 होगा नंबर ऑफ सबसेट, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो इसके सबसेट होंगे बेटा, सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला जो है वो एम्प्टी सेट बेटा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड इटसेल्फ, ये दोनों आपके पास सबसेट होंगे। इस तरह से आप इसके सबसेट रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसी तरह आपने सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ ए बी, ये आपके पास कोई सेट है, इसके सबसेट रिटर्न करने हैं आपने। तो पहला जो सेट है वो तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर हम सिंगल एलिमेंट के लेकर के चलते हैं बेटा, ए और बी। फिर हम डबल एलिमेंट के लेकर के चलते हैं, वो ये खुद आ जाता है। तो ये सभी इसके सबसेट होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम 1 2 3 तीन एलिमेंट है बेटा, तो नंबर ऑफ सबसेट आपके पास 2 की पावर 3 होंगे। 2 की पावर 3 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 3 है, तो टोटल जो सबसेट है वो आपके पास 2 की पावर 3 यानी 8 होंगे। 8 आपके पास सबसेट होंगे, यानी सबसेट, ये इसका सॉल्यूशन है बेटा, सबसेट ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू, पहला एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा सिंगल एलिमेंट वाले ले ले बेटा, सिंगल एलिमेंट के जो सेट लिए हमने वो। थर्ड आता है आपके पास सिंगल एलिमेंट के बाद डबल एलिमेंट। डबल एलिमेंट के जो सेट 1 और 2 और 2 और 3 और 1 और 3, इसके बाद आता है ये खुद 1 2 3। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको पता है आपके पास एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है तो उसके जो सबसेट होंगे वो ओनली 1 होगा, क्योंकि 2 की पावर 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी 1। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसेट होंगे, ये आपके पास सबसेट ऑफ 5 इक्वल टू 5।
सबसेट ऑफ फाई जो है, फाई के जो सबसेट है वो अकेला फाई ही होगा, यानी एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यही इसका सबसेट हो पाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी ए जो है उसका पावर सेट ऑफ ए, ये एक सेट है बेटा, और ये होता है ऑल द सबसेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। तो यहाँ ए के जो सभी सबसेट होंगे उनका एक सेट बनाएंगे, तो वो आपके पास पावर सेट होगा। अब ए जो है वो आपके पास एम्प्टी है, एम्प्टी सेट के सबसेट ओनली वन होता है, एम्प्टी सेट के सबसेट ओनली वन होता है, ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है, तो इसके जो सबसेट है ए के सबसेट ओनली वन होगा, वो एम्प्टी होगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 1 बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ एलिमेंट आपने बताने थे पावर सेट ऑफ ए में, ए जबकि आपके पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो उसके जो सबसेट हैं वो आपके पास 1 होगा, 2 की पावर 0 यानी 1 नंबर ऑफ सबसेट, 2 पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। तो जब उसके सबसेट आपके पास 1 है तो पावर सेट के जो एलिमेंट हैं वो भी आपके पास 1 ही होगा, क्योंकि सभी सबसेट जो हैं वो पावर सेट के एलिमेंट होते हैं, तो पावर सेट के एलिमेंट आपके पास 1 होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इनको आपने इंटरवल की फॉर्म में रिटर्न करना है बेटा, इंटरवल की फॉर्म में तो है ये आपके पास, ये बिल्डर फॉर्म में है, आपने रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना है। तो फर्स्ट है आपके पास x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है, अब रियल नंबर का ही पार्ट होता है आपके पास इंटरवल, और -4 से ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू है 6। तो इसके लिए सॉल्यूशन है बेटा, -4 को इंक्लूड नहीं किया गया है तो -4 और लेस देन इक्वल टू 6, तो इस तरह से आप 6 को इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये सेमी ओपन इंटरवल रहेगा। सेमी ओपन इंटरवल है, -4 से ग्रेटर है x, तो -4 से ग्रेटर है तो यानी इक्वल का साइन यहाँ पे यूज नहीं है, तो आप ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, एंड लेस देन इक्वल टू 6 तो आप क्लोज वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास x बिलोंग्स टू r, x r से बिलोंग करता है यानी रियल नंबर है, और -12 से ग्रेटर है x लेस देन -10, यानी इक्वल की कंडीशन दोनों में से किसी जगह नहीं है बेटा, तो ये आपके पास ओपन इंटरवल रहेगा -10। नेक्स्ट आता है आपके पास x जो है वो बिलोंग करता है r से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0x, या तो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, बट लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन रहेगा बेटा, जो x है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये वाले ब्रैकेट 0,7 सिर्फ लेस देन है उधर से। नेक्स्ट आता है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की जो वैल्यू है वो या तो 3 है या 3 से बड़ी है, लेस देन इक्वल टू 4 या 4 के इक्वल है या 4 से छोटी है, तो आप इस इंटरवल को इस तरह से रिटर्न करेंगे, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन है बेटा 3,4, इस तरह से आप इनका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, इस तरह से आप इंटरवल को चेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का 7th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये इंटरवल रोस्टर फॉर्म में है बेटा आपके पास, ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न करना है, और ये रियल पार्ट का सबसेट होते हैं, रियल नंबर का सबसेट होते हैं, रियल नंबर का सबसेट होते हैं, तो जो भी नंबर्स होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे। अभी इसके लिए आप इसको कैसे रिटर्न करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो नंबर्स हैं इसमें वो -3 से ग्रेटर हैं और 0 से लेस हैं, यानी x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, पहली बात तो वो रियल नंबर है, दूसरी बात
जो x है वो -3 से ग्रेटर है, x लेस देन है 0 के बीच के सभी रियल नंबर इंक्लूड होते हैं बेटा। तो ये आपका ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल को आप रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे रिटर्न करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस तरह से रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा इसी में सेकंड पार्ट है आपके पास। ये आपको पता है क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है तो यानी जो x की वैल्यू होगी वो 6 और 12 के इक्वल भी होगी। यानी आप इसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग करेगा r से, यानी रियल नंबर से। x कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। और वो क्या होगा? 6 के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, x जो है वो 6 से बड़ा है या 6 के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। तो इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, ये आपके पास सेमी ओपन इंटरवल है बेटा, सेमी ओपन इंटरवल है। यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड है। यानी इस तरह से आप इसको रिटर्न करेंगे x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। पहली बात तो यही होती है कि वो रियल नंबर होते हैं। दूसरा जो है x वो 6 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है x, लेस देन इक्वल टू 12 बेटा, लेस देन इक्वल टू 12। इस तरह से आप इसको रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास इसका, ये आपके पास सेमी क्लोज है बेटा, सेमी क्लोज है। तो यहाँ पे x जो है वो कैसा होगा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। इसमें -23 तो इंक्लूड है बेटा और 5 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच के सभी नंबर हैं। यानी x जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू -23, -23 ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास x होगा, लेस देन 5 होगा। इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होती है बेटा। रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।